गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर 3D पढ़ रहे थे, उसमें एलपीपी पढ़ी थी, रैखिक प्रोग्राम समस्या। उसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, है अमुक समुच्चय। अमुक समुच्चय का पहला टॉपिक है हमारे पास बिंदु समुच्चय। कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद एक प्रमेय पढ़ेंगे। बिंदु समुच्चय, बिंदु समुच्चय कैसे किसे कहते हैं? तो भाई किसी समष्टि e की पावर n के कुछ बिंदुओं का समुच्चय, किसी भी समष्टि के e की पावर n के कुछ बिंदुओं का समुच्चय उस समष्टि का बिंदु समुच्चय कहलाता है। बिंदु समुच्चय कहलाता है। भाई कोई भी समष्टि है आपके पास e की पावर n, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, इसके कुछ बिंदुओं को सेलेक्ट करके एक समुच्चय ले लिया जाए तो वह समुच्चय जो है इस समष्टि का बिंदु समुच्चय कहलाता है। किसी भी बिंदु समुच्चय में बिंदुओं की संख्या परिमित या अपरिमित हो सकती है। बिंदुओं की संख्या जो है परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अधिसमतल। अधिसमतल, अधिसमतल क्या होता है भाई? किसी समष्टि जो है e की पावर n, उसमें एक रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं का समुच्चय ही अधिसमतल कहलाता है। जैसे भाई किसी समष्टि e की पावर n में एक रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदु समुच्चय, सभी बिंदुओं का बिंदु समुच्चय अधिसमतल कहलाता है। अर्थात अधिसमतल को ax बराबर z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी अधिसमतल का समीकरण जो होता है ax बराबर z होता है, जहां x बराबर जो समुच्चय है x1 x2 से लगाकर xn तक। a जो है हमारे पास a1 a2 से लगाकर an तक। तो भाई ax बराबर लिखोगे तो क्या आएगा? a1 x1 a2 x2 से लगाकर an xn बराबर z। तो ये है अधिसमतल का समीकरण। इस प्रकार से अधिसमतल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेखा या फिर लाइन। किसी समष्टि में दो बिंदुओं x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदु समुच्चय द्वारा परिभाषित होती है। तो यह जो प्रतिबंध होगा वो रेखा के समीकरण का होगा x बराबर x सच दैट x बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2। किन्हीं भी दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रतिबंध क्या है अपने पास?
कैपिटल एक्स बराबर एक्स, जहाँ एक्स बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 और x1 और x1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है एक लाइन का समीकरण। उसके बाद बात आती है एक रेखाखंड के बारे में। किसी समष्टि e की पावर n में दो बिंदुओं x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा को निम्न बिंदु समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहाँ x बराबर हो गया हमारे पास x सच दैट x बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और जहाँ लैम्डा का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगा, तब यह समीकरण जो होगा वो रेखाखंड का समीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई हमारे पास अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय तो किसी समष्टि का समुच्चय x अवमुख समुच्चय होगा यदि x के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड संपूर्णतया x में ही हो। ठीक है, यानी सारे बिंदु किस में उपस्थित हो, x में ही उपस्थित हो। अर्थात लिखते हैं परिभाषा इसकी, किसी समष्टि e की पावर n समुच्चय x का एक e की पावर n का समुच्चय x एक अवमुख समुच्चय कहलाता है। अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय x के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया समुच्चय x में हो। अर्थात x1 और x2 जो है दोनों अवयव किसके हैं, x के। तो इसका मतलब जो है x भी किस में बिलोंग करेगा, स्मॉल x, वो कैपिटल x में बिलोंग करेगा। और स्मॉल x बराबर क्या है हमारे पास, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 to 1। तो ये समुच्चय किसका कहलाएगा, अवमुख समुच्चय कहलाएगा। एक प्रमेय देखते हैं अब इसके ऊपर। सिद्ध करो कि प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। तो भाई प्रत्येक अभिसमतल जो होता है वो एक अवमुख समुच्चय होता है। सिद्ध करेंगे माना h जो है वो x, जहाँ ax बराबर z, ये किसका समुच्चय है भाई, अधिसमतल का। ये है एक अधिसमतल है और मैंने मान लिया, माना x1 तथा x2 अधिसमतल
एक्स के दो बिंदु हैं, अर्थात उसके बिंदु अधिसमतल के दो बिंदु हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू H, तो a x1 इज इक्वल टू z तथा a x2 इज इक्वल टू z। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 1। माना x3 बिंदु x1 तथा x2 को मिलाने वाले रेखाखंड का एक बिंदु है, तब रेखाखंड की परिभाषा क्या कहती थी भाई, x3 जो है वो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, x3 तो भी दोनों पक्षों में a से गुणा करेंगे तो ax3 बराबर a, और ये हो जाएगा x1 फिर लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा और ax2। समीकरण नंबर 1 से मान रखा, ax3 बराबर तो क्या हो गया अपने पास, ये भी क्या हो जाएगा ax3 एज इट इज, और ax1 का मान z, तो ये लैम्डा z प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू z। ax3 इज इक्वल टू z, दोनों में कॉमन आ गया, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू z, तो ax3 बराबर आ गया हमारे पास z। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, x3 किस में बिलोंग करेगा भाई, h में, x3 h में बिलोंग करेगा, तो अतः x1 तथा x2 को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु H में विद्यमान है, अतः प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। ये हो गया भाई प्रूफ। नेक्स्ट एक और थ्योरम प्रूफ करेंगे इसी प्रकार, प्रमेय सेकंड, सिद्ध करो कि दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी अवमुख समुच्चय होता है। तो इसको भी प्रूफ करेंगे अपन। माना x1 तथा x2 दो अवमुख समुच्चय हैं, तथा x1 x2 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2 में दो अवयव का इंटरसेक्शन जो है x1 इंटरसेक्शन x2 में बिलोंग करेंगे, x1 और x2, तब भी अपन क्या कह सकते हैं, x1 और x2 बिलोंग करते हैं x1 में भी, तथा x1 और x2 बिलोंग करेंगे x2 में भी, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों में अलग अलग भी बिलोंग करेंगे। तब अवमुख समुच्चय की परिभाषा से अवमुख समुच्चय की परिभाषा क्या कहती थी भाई, कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 to 1 बिलोंग्स टू x1, एवं लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर लैम्डा की वैल्यू 0 to 1 बिलोंग्स टू x2। तो ये दोनों में बिलोंग कर रहा है सेम, इसका मतलब तब
ये पूरा अवयव जो है किस में बिलोंग करेगा, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और लैम्डा की वैल्यू है 0 to 1 के बीच में, बिलोंग करेगा x1 इंटरसेक्शन x2 में, दोनों में। तो आप इसे लिख सकते हो भाई x सच दैट x बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और लैम्डा की वैल्यू 0 से लगाकर 1 तक बिलोंग कर रहा है किसमें, x1 इंटरसेक्शन x2 में। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग करेगा x1 इंटरसेक्शन x2 में, अर्थात x1 इंटरसेक्शन x2 भी क्या है, अवमुख समुच्चय है। तो भाई प्रत्येक जो समुच्चय था अपने पास, प्रत्येक अवमुख समुच्चय का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। इस प्रकार से पर सोल्व करिए। ये था अपने पास एलपीपी रेखिक प्रोग्रामन समस्या का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हमारे पास है 1-2 थ्योरम और, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 3। उसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।